मनुष्य ना तो हरि का भजन करता है और ना तो उसकी आदत छूटती है। मनुष्य तो एक है परंतु इसमें आदतें अनेक हैं। क्षण क्षण नाराज होने की आदत, बात बात में रूठ जाने की आदत, गुस्सा करने की आदत, अहंकार दिखाने की आदत, क्रोध में रहने की आदत, आलस्य करने की आदत, झूठ बोलने की आदत, ज्यादा आराम करने की आदत, 12-12 घंटे सोने की आदत, 20-20 घंटे जागने की आदत, छोटी छोटी बात में रोने की आदत, सिसकने की आदत, आलस्य करने की आदत, डरने की आदत, भयभीत रहने की आदत, गंदगी करने की आदत, व्यवस्था बिगाड़ने की आदत, नशा करने की आदत, बीड़ी पीने की आदत, दारू पीने की आदत, अंडा मुर्गा खाने की आदत, चोरी करने की आदत, शादी हो गई फिर भी बेविचारी करने की आदत, फिर भी छिछोरेपन की आदत, दूसरे की औरत को घूर कर देखने की आदत, दूसरे के पति को आंखें गड़ा कर देखने की आदत, अपने पति से मधुर न बोलने की आदत, अपने पति से मुंह फुलाने की आदत, ससुराल में एटम बम फोड़ने की आदत और मायके में भी नरक बनाने की आदत, अपने पति को धमकाने की आदत, ज़्यादा कुछ बोलोगे तो चली जाऊंगी, पत्नी को डराने की आदत कि समझती नहीं कुंभ मेला आने वाला है, बाबा जी बन जाऊंगा, चला जाऊंगा, लौटूंगा नहीं प्रयागराज से, धमकाने का आदत, फैशन करने की आदत, बाल इधर उधर कटिंग सेटिंग डेंटिंग पेंटिंग करने की आदत, फिजूल खर्ची की आदत, कर्ज लेकर घी खाने की आदत, बीमारी बढ़ाने की आदत, परहेज न करने की आदत, काम बिगाड़ने की आदत, गाड़ी तेज चलाने की आदत, बार बार एक्सीडेंट करने की आदत, समय बर्बाद करने की आदत, टाइम पास करने की आदत, माता पिता का अपमान करने की आदत, सास ससुर से नाराज रहने की आदत, देवरानी जेठानी में मनमुटाव की आदत, ससुर दामाद में रूठ जाने की आदत, नाना प्रकार की आदतों में बंधा हुआ एक इंसान परेशान रहता है। डायलॉग बोलने की आदत, एक सज्जन कह रहे थे जो बंद आंखों से सपना देखते हो वो सपना नहीं है, जो खुली आंखों से सपना देखते हो असली सपना वो है। उस सपना को साकार करने के लिए नींद को त्याग करना पड़ता है, तब वो सपना साकार होता है। लेकिन मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा सपना देखो ही मत,
सपना देखना है तो सोते समय गुरु दर्शन का सपना देख लो, बाकी सपना देखने की ज़रूरत नहीं है। और सपने साकार करने के लिए नींद भंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी नींद भंग हो गई तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और जो स्वस्थ नहीं रह सकता है वो अपने सपने साकार कैसे करेगा? वो तो हमेशा दवाई ही खाता रहेगा, अस्पताल में भर्ती रहेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जीवन के कल्याण का मार्ग मध्यम मार्ग है। अति के ऊपर मत जाइए। अति सोना भी गलत है, अति जागना भी गलत है, अति काम करना भी गलत है, और अति आराम करना भी गलत है। अति खाना भी गलत है, अति भूखे रहना भी गलत है। हर चीज अति, जहाँ पर मनुष्य अति करता है वहाँ पर उसकी क्षति होती है, दुर्गति होती है। इसलिए अति से बचो, अति नहीं करना है। अति से अपने आप को बचाइए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका पूर्ण त्याग कीजिए। नशा मत करिए। नशा होना चाहिए तो सिर्फ एक नशा होना चाहिए, वो सत्संग का नशा होना चाहिए, भक्ति का नशा होना चाहिए। जैसे पटना से लोग आए, कलकत्ता से आए, पश्चिम बंगाल से, दिल्ली से आए, हरिद्वार से आए, बक्सर से आए, गोरखपुर से आए, बहुत दूर दूर से लोग आए। ये नशा है, भक्ति का नशा। जैसे आपने बुलाया, गुरु जी को सत्संग कराया, एक प्रकार का ये नशा चढ़ गया आपको कि बुलाना ही है, कुछ भी हो जाए। और एक को नहीं चढ़ा, इसमें बहुत लोगों को चढ़ा है। अब वो नशा चढ़ा था, बुलाऊंगा, बुला लिया, शोभा यात्रा निकालूंगा, निकाल दिया। उन्होंने सोचा भी नहीं था शोभा यात्रा में गुरुजी पैदल चलेंगे। मेरे से कहा भी नहीं राजेंद्र जी ने, कोई नहीं बोला। मैं अपने आप निकला, बिल्कुल जैसे एक्सप्रेस ट्रेन निकलती है। 2-3 किलोमीटर तक भागता हुआ पैदल चला गया। जो लेडीजें थी वापस लौट गई। वो समझ गई इनके साथ चलना बहुत कठिन है। और जो जेंट थे वो सब घसीट गए। और जो बार बार मुड़ करके कुछ साधु गाड़ी देखते थे, गाड़ी आ गई कि नहीं, क्योंकि मेरी इच्छा थी आपके साथ पैदल चलने की। इसलिए इच्छा थी क्योंकि मैं बिहार की धरती पर चरण रखना चाहता था, पैदल चल दूं। और मैं भी आपके साथ साथ चलकर ये एहसास किया कि पैदल चलने से क्या लाभ है, क्या हानि है। पैदल चलने से एक बहुत बड़ा लाभ हुआ। क्या हुआ? हड्डी मजबूत हो गई। तो क्या एक ही घंटे मजबूत हो गई? धूप लगने से हड्डी मजबूत होती है। इसलिए शरीर में कभी कभी तेज धूप भी लगना चाहिए। आपका शरीर 4 चीजों से चार्जिंग होता है। धूप, धूल, जल
और हवा। इसलिए आपके शरीर में कभी कभी हवा भी लगनी चाहिए। ये जो बाहर की हवा चल रही ना, ये लगना चाहिए। और कभी कभी थोड़ा धूल भी छू जाना चाहिए, कभी कभी धूप भी खूब लग जाना चाहिए, और कभी कभी नहीं, रोज इस शरीर में पानी भी स्पर्श करना चाहिए। पेड़ कितना ही सूख रहा हो, मुरझा रहा हो, आप जल छिड़क दीजिए, तुरंत उसकी पत्तियां चंगी हो जाती। आपके अंदर सुस्ती है, उदासी है, मुंह धो लीजिए, हाथ पांव धो लीजिए, आपके अंदर उदासी सुस्ती खत्म हो जाती है और चेहरे पर ताजगी आ जाती है। इसलिए बार बार गर्मियों में मुंह धो लिया करो। जब सोया करो हाथ पांव मुंह धोकर सोया करो, मीठी नींद आएगी। और पानी भी प्यास लगने पर पी लिया करो। कभी कभी दूध भी पी लिया करो। और दारू कभी मत पिया करो। दारू नहीं पीना। देखो, गाय भैंस घास खाती है, भूसा खाती है, पैरा खाती है और दूध बना कर देती है। और उस आदमी दूध खाता है और दूध बेचता है, उसके बाद दारू खरीद कर पीता है। आदमी दारू बनाता है। घास खाकर गाय दूध बना देती है और दूध पीकर आदमी दारू बनाता है और सबको दारू पिलाकर नशे में डाल देता है। कितना खतरनाक प्राणी है आदमी, और कितने नशा इसने ढूंढा है। छोटा से छोटा नशा, बीड़ी ढूंढा है। कम नशा चाहिए तो बीड़ी पी लेता है, थोड़ा उससे ऊपर वाला चाहिए तो सिगरेट पी लेता है, थोड़ा और ऊपर वाला चाहिए तो फिर गांजा पी लेता है, थोड़ा और ऊपर चाहिए तो फिर भांग खा लेता है। कहता है ये शिव जी की बूटी है, जन्म जन्म की घूंटी है, और आदत नहीं ये छूटी है, और बात हमारी झूठी है, और शिव जी की बूटी है। भांग खा लेता है। और ऊपर का नशा, फिर देशी शराब पीता है। फिर देशी में संतुष्टि नहीं हुई तो विदेशी शराब, फिर ठंडी बियर, फिर महाठंडी बियर। न जाने कितनी अंदर आग लगी है महाठंडी बियर। इंग्लिश बियर, बच्चों के पास में अंडर बियर नहीं है, और ये चंदूलाल इंग्लिश बियर पीते हैं। और चौपाई गाते हैं रघुपति राघव राजा राम, और फिर कहते हैं पता न पावें सीता राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम, और दारू पी गई लल्लू राम। ये क्या गा रहे हो, क्या कर रहे हो? और ये सब केवल आदत है और कुछ नहीं। बचपन में तुम शराब नहीं पीते थे, बीड़ी नहीं पीते थे, गांजा नहीं पीते थे, सिगरेट नहीं पीते थे, भांग नहीं खाते थे, तंबाकू नहीं खाते थे, कभी उसको याद भी नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ी, जवानी आई, कुसंगत पड़ी, गलत लोगों की संगत में फंस गए, धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया, आदत बन गई। अब कहते हो आदत छूटती नहीं है, और जब खाने को नहीं मिलती तंबाकू तो मन बेचैन होने लग जाता है। याद रखना, गलत आदत बनाइए ही मत तो छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कपड़े गंदे मत करिए तो बार बार धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साफ रखिए कपड़ा, संभल कर पहनिए, जहाँ गंदगी है थोड़ा ऊपर समेट लीजिए। जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के पानी में, धरती पर जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के गहरे पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब चुके हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी। बिहार में सरकार के द्वारा शराब बंद कर दी गई है, लेकिन लोगों का पीना बंद अभी भी नहीं हुआ। झारखंड से मंगा लेते, यूपी से मंगा लेते, पश्चिम बंगाल से मंगा लेते, चाय की तरह घर में बना लेते, और पुलिस कहाँ तक चेक करेगी?
और पुलिस चेक करने भी जाती है तो कहती है एक गिलास हमको भी दो, दोनों पिएंगे। हाँ, दमादम मस्त कलंदर, पुलिस वालों का भी पहला नंबर, वो भी कम नहीं। एक ट्राली पर पीछे लिखा था छत्तीसगढ़ प्रदेश में कि मनुष्य देवता नहीं बना, इस बात की कोई गम नहीं। देवता नहीं बन पाया, कोई गम नहीं। मनुष्य देवता नहीं बना, इस बात की कोई गम नहीं। मनुष्य कम से कम दानव नहीं बना, ये बात भी कोई कम नहीं, ये बात भी कोई कम नहीं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। और ये भी याद रखना, मनुष्य जीवन में देवता तो देवता, भगवान बनने की भी व्यवस्था है। यहाँ पर महान बनने की व्यवस्था है, गुणवान बनने की व्यवस्था है, चरित्रवान बनने की व्यवस्था है। देवता भी तरसते हैं, इंतजार करते हैं कि हम मनुष्य कब बनेंगे। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जिस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता तरस रहे हैं, उस मनुष्य शरीर को पा करके तुम दारू पी रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, अपनी पत्नी को गाली दे रहे हो, घर को नरक बना रहे हो। जिस मनुष्य शरीर को पा करके राम भगवान कहलाए, बुद्ध भगवान कहलाए, महावीर भगवान कहलाए, जिस मनुष्य शरीर को पा करके क्षमा देव महान कहलाए, जिस मनुष्य शरीर को पा करके सदगुरु कबीर साहब संतों के सम्राट कहलाए, उस मनुष्य शरीर को पा करके हम केवल तंबाकू में फंसे हुए, पुड़िया में फंसे हुए। कितनी बड़ी भूल है। सोने की कुदाल से खेत की गुड़ाई नहीं की जाती है, याद रखना। लोहे की कुदाल से खेत की गुड़ाई की जाती है। ये आपको सोने की कुदाल जैसा मनुष्य का शरीर मिला है, इससे ऐसे गलत कर्मों की गुड़ाई मत कीजिए। कृपया इस शरीर को कहाँ लगाना है? परमार्थ में, धर्मार्थ में, निस्वार्थ में लगाना है और इस शरीर से वह स्थान प्राप्त करना है जहाँ पर भगवान भी झुकने के लिए खड़ा हो जाता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जब वाल्मीकि के आश्रम पर राम भगवान गए थे तो दंडवत प्रणाम वाल्मीकि को किया था दौड़ करके। भरद्वाज के आश्रम पर प्रयागराज में राम भगवान गए थे तो दंडवत प्रणाम किया था। सोचिए, भरद्वाज भी तो मनुष्य के रूप में थे, वाल्मीकि भी मनुष्य के रूप में थे, लेकिन एक विचारक ने बहुत बड़ी बात कहा है कि आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा तो कोई कंकर, कोई कंकर। कबीर साहब कितने महान संत हुए और आप भी कम महान नहीं हैं, महान हो सकते। सब मांस मछली अंडा मुर्गा शराब बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू दारू सब छोड़िए, सुंदर स्वभाव बनाइए, सुंदर चरित्र बनाइए, सुंदर कर्म कीजिए, अच्छे इंसान बनिए। आप देखिए जन जन के दिल में यह आवाज़ उठने लगेगी कि वो तो बहुत महान व्यक्ति है, वास्तव में महान है, सब कहने लगे। कितनी स्त्रियों को कहते सुना है कि हमारे पति जी भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान जैसे लगते ही है, क्योंकि इनमें गुण बहुत है। और कितने पुरुषों से मैंने सुना है कहते हमारी जो पत्नी है, अरे क्या बात गुरुजी, लक्ष्मी जी को तो हमने देखा नहीं लेकिन मेरे घर की ये साक्षात लक्ष्मी है, इसने घर में सब शांति बना रखी। और कितने माता पिता को कहते सुना हूं कि मेरी बेटी ऐसी बेटी है, भगवान सबको ऐसी बेटी दे। मेरे को उस दिन की याद आती तो दुख होता है जब ये विदा होकर ससुराल चली जाएगी तो मेरा घर सूना हो जाएगा। इस बेटी में कितने गुण हैं। ये रंगोली बनाती है, पर्दे ठीक करती है, साफ सफाई करती है, मोबाइल में हर समय बिजी नहीं रहती है और पढ़ाई भी अच्छी करती है, भोजन भी फट से बना देती है, नाश्ता बना देती है, नाराज नहीं होती है और माता पिता के पास में बैठ करके मीठी मीठी बातें भी करती है। ये बेटी नहीं है, ये तो पंच कन्या में से एक कन्या पैदा हुई है। कितने गुरु लोगों को मैंने देखा, उनको ऐसे शिष्य मिले हैं, महान शिष्य, और उन शिष्यों के साथ में गुरु भी मंद मंद मुस्कुराता रहता है। और कितने गुरुओं को तो ऐसे शिष्य मिले हैं, शिष्य के नाम पर शत्रु मिले, गुरु का ही कमंडल चुराते रहते और मन में सोचते रहते ये गुरु कब मरेगा, इतना बुढ़ा हो गया, अभी हट्टा कट्टा बैठा है, इसकी मृत्यु कब होगी, सीट खाली करे तो मैं गद्दी पर बैठूं।
और किसी की गद्दी पर बैठने की इच्छा रखने वाले लोग स्वयं बहुत रद्दी होते हैं, स्वयं बहुत रद्दी होते हैं। किसी की गद्दी की जरूरत ही नहीं है, सोने चलिए तो गद्दा की जरूरत है, किसी की गद्दी की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी गद्दी है मानवता की गद्दी, सबसे बड़ी गद्दी है सेवा की गद्दी, सबसे बड़ी गद्दी है परमार्थ की गद्दी, धर्मार्थ की गद्दी, भक्ति की गद्दी, और सबसे बड़ी गद्दी है, याद रखना, वैराग्य की गद्दी साधु के लिए सबसे बड़ी गद्दी है। किसी की गद्दी लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक बार जामनगर गया था गुजरात में, वहाँ के महंत ने कहा मेरी गद्दी ले लो, 200 एकड़ ज़मीन है, 200-400 गायें हैं, हॉस्पिटल है, ये है वो है। तो मैंने सिर खुजलाया, हमने कहा गद्दी, हम तो गद्दी लेंगे नहीं। बोले तुम्हारे गुरु के पास क्या है? हमारे गुरु के पास गुरु है और क्या है, गुरु के पास और क्या लेना। गुरु का धन दौलत देख करके जो उसको गुरु बनाता है वो गुरु बनाने नहीं गया है, वो कुछ दूसरे जुगाड़ से गया। याद रखना, अपने नियम संयम की गद्दी पर विराजमान हो जाइए। आपकी प्रतिभा, आपकी आभा, आपका औरा और आपकी गुणवत्ता और आपका रहन सहन, तुम जिधर जाओगे उधर ही गद्दी बनाता चला जाएगा, सब गद्दी ही गद्दी हो जाएगी। इसलिए कभी गद्दी का लालच शिष्य को नहीं करना चाहिए। और ये भी याद रखना, वह शिष्य महान है जिनको अपने गुरु से बहुत प्रेम होता है। वह स्त्रियां पूजनीय है जो अपने पति का ध्यान रखती हैं और पति की आयु बढ़े इसलिए पति को चिंता नहीं देती हैं, बल्कि पति को खुश करने के लिए हर कार्य करती हैं। वह स्त्रियां केवल नारियां नहीं हैं, वो नारी नहीं, वो नारायणी रूप है। और ऐसी नारी जिस घर में रहती है वो घर देखने में तो घर लगता है, परंतु सच में वो घर मंदिर होता है, वो घर मंदिर होता है। तालियां जोर से बजाइए, ये महादेव का स्थान है। महादेव कोई मामूली नहीं थे, महादेव नृत्य भी करते थे, डमरू भी बजाते थे, और महादेव त्रिशूल रखते थे। महादेव बड़े मस्त मौला थे। और महादेव का नृत्य आपने देखा? कभी नहीं देखा, देखना भी मत, तुम्हारे लिए नाचते भी नहीं, वो तो अपनी धर्म पत्नी को खुश करने के लिए नाचते थे। और महादेव सीखना है तो आप भी अपनी धर्म पत्नी को खुश करने के लिए थोड़ा कमर उमर हिला दिया करो, नाच दिया करो। नाचने का मतलब क्या है? सुबह से लेकर के शाम तक दौड़ दौड़ करके काम करिए, वो काम करिए जिससे आपकी पत्नी भी खुश हो, बच्चे भी खुश हो, माता पिता भी खुश हो, सास ससुर भी खुश हो। यही नाचना है। इसके लिए कबीर साहब ने कहा है, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। प्रेम रूपी कपड़ा पहन करके कबीर साहब कहते हैं सुबह से लेकर शाम तक कार्य करो, यही नाचना है। प्रेम रूपी कपड़ा पहनो और प्रेम से जो कार्य करोगे याद रखना वो कार्य सफल भी होगा, साथ में उस कार्य में थकान नहीं आएगी, उस कार्य में मुस्कान आएगी और बहुत अच्छा लगेगा। प्रेम से करो। विद्यार्थी को प्रेम से पढ़ाई करना चाहिए। कितने विद्यार्थी दबाव प्रभाव में पढ़ाई करते हैं, माँ बाप के डर से पढ़ाई करते हैं, शिक्षकों के डर से पढ़ाई करते हैं। डर से नहीं, प्रेम से करो, रुचि से करो, अपने मन से करो, आनंद से करो। धीरू भाई अंबानी अपने कर्मचारियों से पूछा करते थे कभी कभी कि काम करने में आनंद आ रहा कि नहीं। कर्मचारी मुस्करा देते थे, आनंद आ रहा है। बोले अगर तुम्हें आनंद आ रहा है तो तुम्हारे काम के परिणाम में हमको भी आनंद आने वाला है। आनंद आना चाहिए। रोटी बनाने में भी आनंद आए, भोजन बनाने में आनंद आए, कपड़ा धोने में आनंद आए, गाड़ी चलाने में आनंद आए, भजन गाने में आनंद आए। हमारे साथ में संत लोग भजन गाते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है। दूसरे का आए चाहे ना आए उनको आ जाता है। दो संत हमारी टीम में बहुत अच्छे गायक हैं, प्रेमपाल दास और सर्वेश दास। वो गाने को नहीं पाते हैं तो उनको आनंद कम आता है। जो गाने को मिल जाता है ना, अरे क्या बात है, आनंद आ जाता है। प्रवचन करने में भी आनंद आना चाहिए, गाने में भी आनंद आना चाहिए।
और जब आपको आनंद आएगा गाड़ी चलाने में, तो याद रखना पीछे बैठने वालों को भी आनंद आ जाएगा। और जब तुम गुस्सा में गाड़ी चलाओगे तो पीछे बैठने वाले जरूर भूसा हो जाएंगे, कहीं लड़ेगी वो, ये मरेंगे, गुझल जाएंगे। तो आनंद, शिक्षक को विद्यालय में पढ़ाने में आनंद आना चाहिए, खेत में काम करते समय किसान को आनंद आना चाहिए, झाड़ू लगाते समय महिला को आनंद आ जाना चाहिए, झाड़ू पोछा करते समय। जीवन में आनंद की कमी नहीं है, जहां तुम हो वहीं पर आनंद को पैदा कर सकते हो। ये तुम्हारे बुद्धि में कला है, विवेक में कला है। आनंद को तुम जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, आनंद को मिटाना चाहो तो मिटा सकते हो। और परिवार में हंसी खुशी का वातावरण बनाइए और अपने परिवार को खुश करने के लिए बहुत सारी आदतों को त्याग करिए और गुरु के चरणों में बुरी आदतों को भेंट कर दीजिए, भेंट कर दीजिए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। जय हो, जय 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 जय। ये महान भक्त हमारे गोरखपुर के गंगा प्रसाद जी, इनकी बहुत बड़ी श्रद्धा है, जय बोल रहे थे अभी। याद रखना, कबीर साहब कहते हैं, जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। कबीर साहब कहते हैं, जिस मौत से संसार डरता है, उस मौत का नाम सुनकर, उसकी चर्चा सुनकर, मौत के बारे में पढ़ करके, मौत के बारे में प्रवचन सुनकर मेरे मन में आनंद आ रहा है। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मरूंगा, कब पाऊंगा उस परम आनंद को। ये शरीर का भी झंझट खत्म हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मैं मौत को गले लगाता हूँ, जब तुझे आना है आ जाइए। मौत हजारों बार आई है, लाखों बार आई है, तुम्हारे शरीर को मार सकती है, तुमको नहीं मार सकती है। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर के भीतर छुपे हुए परम तत्व परमात्मा रूपी आत्मा हो। आत्मा को मौत मार नहीं सकती है, केवल शरीर के पिंजड़े को चेंज कर सकती है। इसलिए मौत से डरने की बात ही नहीं है। मौत का स्वागत कीजिए, ये पुराना पिंजड़ा चेंज हो जाए और नया पिंजड़ा आपको प्राप्त हो जाए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है। आ रहे थे सत्संग में, रास्ते में ही गाड़ी पलट जाती है, यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। जा रहे थे मरने के लिए, रास्ते में मिल गए गुरुजी, सत्संग सुना दिया, मन बदल गया। 20 साल तक मरे ही नहीं, जिंदा बैठे। जिंदगी का भरोसा भी नहीं है, लेकिन याद रखना, जिंदगी के बारे में किसी को पता भी नहीं है कब तक कितनी लंबी जिंदगी चलेगी। इसलिए जिंदगी की व्यवस्था को सही संभाल कर रखिए और प्रीति करो, निर्वाह करो, अनरीति करो, वही कहना है। बाड़ी के प्रीति अथाह भई तो दुख हो सुख सबई सहना। दुख सुख सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर प्रीति जोड़ा है, पति पत्नी, गृहस्थ आश्रम के रास्ते में कोई दुख आता है, हंसते हंसते दोनों सह लीजिए। ऐसा नहीं एक दूसरे का साथ छोड़कर भाग गए आप, उचित नहीं है। संत जीवन में कोई दुख आता है, गुरु शिष्य दोनों हंसते हंसते दुख को पार कर दीजिए। याद रखना, परस्पर का प्रेम दुख के कांटों को भी सुख के फूलों में बदलने की ताकत रखता है। इसलिए आपस में प्रेम रखोगे तो दुख भी तुम्हारे पास पहुंचते पहुंचते सुख में बदल जाएगा, कांटे भी फूल में बदल जाएंगे और पीड़ा भी बीड़ा बन जाएगी और आपके जिंदगी का हर कष्ट आपके लिए रेस्ट बन जाएगा, रेस्ट बन जाएगा। प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति होती, प्रेम की शक्ति को पहचानो। कबीर साहब ने प्रेम की शक्ति को पहचाना है। तुलसीदास ने भी कहा है, प्रेम ते प्रकट होई भगवाना। गुरु गोविंद सिंह ने बताया है, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो। जिन्होंने जन जन से प्रेम किया, सबसे प्रेम किया, माता पिता से प्रेम किया, पशु पक्षियों से प्रेम किया, प्रेम पेड़ पौधों से प्रेम किया, सामान से प्रेम किया, गाड़ी से भी प्रेम किया, साड़ी से भी प्रेम किया, बच्चों से भी प्रेम किया, माँ बाप से प्रेम किया, पड़ोसियों से भी प्रेम किया, तो उनको याद रखना, प्रभु की प्राप्ति हो गई है, प्रभु की प्राप्ति हो गई है।
प्रेम से जीने की आदत बनाइए, राग द्वेष करके जीना छोड़िए, किसी की उन्नति को देख करके जलन करना छोड़िए, किसी के बढ़ते हुए धन को देख करके मन को परेशान मत होने दीजिए, किसी का बनता हुआ ऊंचा मकान अपने को हैरान मत कीजिए, और किसी के द्वार पर खड़ी हुई चमचमाती गाड़ी को देख करके आप दुखी मत होइए। आप धन्यवाद दीजिए कि हे गुरु भगवान, इसको गाड़ी मिली है, कभी कृपा हो जाए ऐसी गाड़ी हमको भी मिले, ये ठीक है। मैं जब पैदल चलता था, 8 साल पैदल चला हूँ, तो सड़क पर जो गाड़ी निकलती थी, हमारे साथ में छोटे छोटे शिष्य थे, नाम था अनुभव दास, प्रवीण दास, नवीन दास। तो जिस गाड़ी को देखते थे कहते थे गुरुजी ये गाड़ी देखो बहुत अच्छी है, इसी को लेंगे। हमने कहा साइकिल लेने के पैसे नहीं, गाड़ी की बात करते हो। तो होशियार था चेला, बोलता था बात करने में पैसे लगते ही नहीं, बात तो कर ही लेते हैं, लेंगे तब लेंगे। वो बात करने में आज भी बड़ा होशियार है। हाँ, सोच हमेशा ऊंची रखो, और जो वे बच्चे सोच रहे थे आज वो सब चरितार्थ हो गया। और मैं जब छोटा था मैं देखता रहता था, कभी कभी खाट पर लेटा हूँ, ऊपर हवाई जहाज निकलता था, तो मैं सोचता था ये चुंबक दिखाता था कि ये नीचे गिर जाए तो ठीक है, हम भी बैठ लेंगे इसमें, तो चुंबक कहाँ खींच सकती उसको। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो मन में सोचने लगा हवाई जहाज जब मैं भी बैठूंगा, तो बैठ लिया मैंने। फिर अब क्या सोच रहा हूँ, अब सोच रहा हूँ कुछ नहीं सोच रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ वो सोच रहा हूँ। तो क्यों नहीं बता रहे हो जो सोच रहे हो? सोच रहा हूँ इसलिए नहीं बताऊंगा, जब करूँगा तब बताऊँगा।